तो हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर एक ठोस अवस्था से जितने भी ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यानी केमिस्ट्री का चैप्टर एक ठोस अवस्था से लगभग काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्योंकि कोई भी आप चैप्टर वाइज देख लीजिए। चैप्टर एक पहला बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि उसमें से लगभग आपको 5 या 6 उसी चैप्टर पहला चैप्टर से ही आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आपको कोई का भी सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स का भी देख लो, केमिस्ट्री का भी देख लो, बायोलॉजी का भी देख लो, उसमें से सभी चैप्टर में से आपको पहला चैप्टर में से 5 नंबर पहला चैप्टर को काफ़ी वीवीआई इम्पोर्टेंट माना गया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम हो सकते हैं आपको 60 से 70 ऑब्जेक्टिव आपको वीवीआई की तरीके से हम कराने वाले हैं, और आपको इतना आसान तरीके से बताने वाले हैं जो कि काफ़ी आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो आपको अगर चैनल पे नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम बिना देर के आपका पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 में आपके हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। देखिए, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा गया है, कितने साल में पूछा गया है, सब कुछ बारीकी से आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। एंड आपको ये भी बताएंगे कि 2027 के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका वीवीआई रहने वाला है, सब कुछ बताते हुए चलेंगे। तो आपको पहला नंबर के क्वेश्चन का जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए में आयनिक रवा, बी में असंयोजक रवा, एंड सी में आपका आणविक रवा, डी में है आपका धात्विक रवा। तो ए का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। आपको कमेंट करने से ज़्यादा आंसर याद रहने की चांस रहता है, इसीलिए आप लोग जो आपको डाउट लगे वो सब साथ में कमेंट करके हुए चलिएगा। तो ए का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर सही होने वाला है आपका ससंयोजक द्रव्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, NaCl रवा की संरचना होती है, मतलब NaCl रवा की संरचना किस प्रकार की होती है वही आपको बतानी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में षष्ठकोणीय बंद पैकिंग, बी में फलक केंद्रित घनाकार जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट में FCC भी कहलाते हैं, एंड आपको सी में है वर्ग समतल्य, एंड डी में आपका पिंड केंद्रित घनाकार। तो दो का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर आपका सही होने वाला है फल केंद्रित घनाकार। यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो इसीलिए इसका भी आंसर बी नंबर सही होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है। देखिए, यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, सबको आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका लोहा, बी में है हीरा, सी में है सोडियम क्लोराइड, एंड डी में है आपका तांबा। तो फटाफट आप लोग इसका भी कमेंट कीजिए, इसका क्या आंसर होने वाला है। तो बताइए, 3 का सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सहसंयोजक ठोस को हीरा भी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का और क्रिस्टलीय, ये दोनों टाइप के ठोस का उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है NaCl, बी में है जिंक ZnS, सी में आपका कांच, एंड डी में है SiC। तो इसका आंसर आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आपको पहला नंबर चैप्टर अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको उम्मीद है कि यही से आपका 5 नंबर रहने वाला है अब आपका ये एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा माइनस के मतलब ऋण आयन माइनस द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तब कौन सा दोष कहलाता है। जब भी ऋण आयन में अगर रहेगा तो इस कंडीशन में आपको क्या आंसर बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए में शॉटकी दोष, बी में फ्रेंकल दोष, सी में एफ सेंटर दोष, एंड डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर होने वाला है आपका एफ सेंटर दोष कहलाता है इसको शॉर्टकट में। यह इस टाइप का एफ सेंटर दोष, शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, ये सब परिभाषा आपको 2 नंबर मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। ये सब 2 नंबर मार्क्स में पूछा भी गया होगा, आपको ये देखने को मिलेगा पैटर्न में। अगला क्वेश्चन है आपका, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। रवादार और बेरवादार ठोस से लगभग 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो जरूरी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में है हीरा, बी में है ग्रेफाइट, सी में है नमक, एंड डी में है आपका रबर। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका रबर हो जाएगा, रवादार में रबर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए, 2020 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है 6, एंड सी में है 7, और डी में है आपका 7। सी में है 12, डी में है 7। तो 7 का सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी 100% सही होगा, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या पूछा गया है। अगला है आपका,
निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? देखिए यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है CrO2 जिसका फुल फॉर्म होता है क्रोमियम ऑक्साइड, एंड बी में है आपका MnO2 जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी में है आपका Fe3O4 जिसका ऑक्साइड है फेरस ऑक्साइड, एंड डी में है आपका V2O5। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका क्या कहा गया, लौह चुंबकीय प्रदर्शित कौन करेगा? तो 8 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम ऑक्साइड लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय होते हैं मतलब यह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, या फिर इनमें से सभी? यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो इसका भी अगर आपको आंसर बताना होगा, सही आंसर अगर आप लोग देखिए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रवादार ठोस है, उसमें क्या पूछा था? पहला नंबर क्वेश्चन में जब अभी हम जो कराए उसमें बेरवादार था, इसमें रवादार है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हीरा, बी में है आपका कांच, सी में है रबर, एंड डी में है आपका इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए 100% सही होगा, यानी हीरा जो है ना यह एक प्रकार का रवादार ठोस है। अगला है, HCP संरचना में पैकेज प्रभाज होती है, कितने की होती है? 0.68, 0.74, 0.54 या फिर 0.50? देखिए इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको बताना पता होना चाहिए। 0.74 आपका सही आंसर होगा। कितना? 0.74, 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया है, मूल मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए 2017 2023 हो सकता है आपको आगे 2027 में भी इसको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है आपका 7, एंड सी में है 14, डी में है आपका 8। तो 12 का सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी 100% सही होगा। 7 जो है ना ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। देखिए इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 32%, बी में आपका 34, सी में है 28, एंड डी में है आपका 30%। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 100% सही होगा, यानी 30% जो होना 100% सही होगा। अगला है आपका, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल कॉलेज पैकिन जिसको HCP कहलाता है, संरचना में धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन को CO से दर्शाया जाता है, क्या होगा? 2018 2023। ऑप्शन नंबर ए में है 12, बी में है 8, सी में है आपका 4, एंड डी में है आपका 6। तो 14 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 100% सही होगा, यानी 12 होता है। HCP इकाई सेल में संरचना कितना होता है? 12 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए 100% सही होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में कर्मक चतुष्फलकीय वायोड यानी इसको जोड़ा कहलाता है और अष्टफलकीय वायोड होता है? तो क्या क्या किसमें होगा? BCC और FCC में, HCP और सिंपल क्यूबिक सिग में, या फिर HCP और CCP में, या फिर BCC और HCP में? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, HCP और CCP आपका 100% सही होगा। इसका सही आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय तंत्र AB निम्नलिखित में किस क्रिस्टलीय तंत्र में A डू नॉट, B डू नॉट, C एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाने पैरामीटर वर्तमान रहता है? इस क्वेश्चन को 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में त्रिणाक्ष, बी में आपका ऑर्थोरोम्बिक, सी में है घनाकार, एंड डी में है आपका एकांतराक्ष। तो 16 का सही आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑर्थोरोम्बिक, यानी 100% आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम का क्रिस्टलियन होता है NaCl या फिर संरचना में होती है अथवा करके पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में फलक केंद्रित घनाकार यानी जिसको शॉर्टकट में FCC कहलाता है, बी में अंध केंद्रित गोलाकार, सी में सरल घनीय जालक, डी में आपका तीन ताक्षक क्रिस्टलीय में होता है। तो 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100% सही होगा, यानी फलक केंद्रित घनाकार होता है जिसको शॉर्टकट में FCC भी कहलाता है, इसीलिए इसका आंसर 100% ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में F केंद्रक के कारण, बी में शोटकी दोष के कारण, सी में फ्रेंकेल के दोष के कारण, एंड डी में आपका अंतरअक्षीय स्थानों के कारण।
तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है आपका एफ केंद्र के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? षष्ठकोणीय होता है, बी में आपका अष्टफलकीय होता है, सी में चतुष्फलकीय होता है एंड डी में आपका वर्ग समतलीय होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका अष्टफलकीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? ऑप्शन नंबर ए में आपका पोटेशियम, बी में आपका एफीफेरम, सी में आपका जिंक एंड डी में आपका ओरम। तो बताइए इसका सही आंसर आपको क्या लगता है 20 का? इसका सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पोटेशियम 100% सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है आपका, घनाकार क्रिस्टल में बेरबस जालकों की संख्या होती है। ऑप्शन 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 1, सी में है आपका 4 एंड डी में है आपका 14। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 100% सही होगा, यानी 3 जो होता है ना यही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अष्टफल के रिक्तिक निम्नलिखित में कितने गोले से घिरा होता है? 2022-2024 आपको इस क्वेश्चन को 2027 में भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका 4, बी में है 6, सी में है 8 एंड डी में है आपका 12। तो आपको इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम इस टाइप का वीडियो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि पूरा यूट्यूब अगर आप देख लीजिएगा ना, इस टाइप का कंटेंट किसी भी आपको चैनल में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा गया है, किस साल में पूछा गया है और कौन महत्वपूर्ण है, सब कुछ एक साथ में आपको कोई नहीं बताने वाला है। इसीलिए आपको इस वीडियो को काफ़ी वीवीआई समझना है एंड आपको इसको अच्छे तरीके से 2-3 बार रिपीट कर लेना है एंड आपको इसका पीडीएफ फ्री में भी मिलने वाला है। इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलने वाला है, लास्ट में आप बने रहिए। अभी और भी आगे ऑब्जेक्टिव है, उस सब को भी हम करा देते हैं, इस तब हम लास्ट में बताएंगे कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में आपको देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया है। बताइए किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? ऑप्शन नंबर ए में फ्रेंकल दोष, बी में शॉटकी, सी में अंतरक्षीय एंड डी में आपका एफसीसी केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका शॉटकी दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है। 2022 में पूछा गया है। अगला है आपका, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई लगा दीजिए। तो इसमें आपको क्या बताया गया? ऑप्शन नंबर ए में बढ़ जाता है, बी में घट जाता है, सी में शून्य हो जाता है एंड डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 100% आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, यानी घट जाता है। इसीलिए आपको इसका आंसर बी ही मारना है। अगला क्वेश्चन है आपका, फेरेंकल तथा शॉटकी दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए में नाभिकीय दोष, बी में क्रिस्टलीय दोष, सी में परमाणु दोष एंड डी में है आपका अणु दोष। तो 25 का आंसर सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिस्टलीय दोष जो है ना ये सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितने एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होती है? ऑप्शन नंबर ए में 8, बी में 4, सी में 2 एंड डी में है आपका 6। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 100% सही होगा, यानी इसमें 8 होता है। अगला है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होती है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको चकराने की बात नहीं है, ये सबको आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 23, बी में है आपका 7, सी में है आपका 230 एंड डी में है आपका 14। तो इसका सही आंसर होगा, मूल जालक जब भी पूछेगा जालक संभव है तो आपको 14 बताना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, C6H6 कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, लो चुंबकीय पदार्थ है, प्रति चुंबकीय पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 एंड डी में है आपका 4। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताने में होगा। इसका सही आंसर होगा आपका 4, आपका सही आंसर होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, CaCl की क्रिस्टलीय संरचना होती है SCC, FCC, BCC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी BCC 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित आयनिक यौगिक के में क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी? LiF, CSF, CSI या फिर AlIL? तो 31 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 100% सही होने वाला है क्योंकि इसमें CSCl होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका पी प्रकार के डोपिन अर्धचालक प्राप्त करने में मलाई की गई अशुद्ध में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में 3, बी में 2, सी में 1 एंड डी में आपका 5। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 3 होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन फेरे चुंबकीय पदार्थ है? 2022 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में NaCl, बी में Fe3O4, सी में O2 एंड डी में आपका नाइट्रोजन। तो 33 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा, Fe3O4। अगला क्वेश्चन है आपका अंत केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में 8, बी में 6, सी में 4 एंड डी में आपका 12। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांजिस्टर सीटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व। ऑप्शन नंबर ए में एल्यूमिनियम, बी में सिलिकॉन, सी में कॉपर एंड डी में आपका जिंक। तो इसमें अगर ट्रांजिस्टर सीटों के निर्माण में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, किसका? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युत गुण प्रदर्शित करती है? 2017 में पूछा गया है। SiO2, MgO, SO2s, CrO2। इसका सही आंसर होगा आपका क्रोमियम ऑक्साइड जो है ना, ये धातु की तरह गुण प्रदर्शित करता है। अगला है निम्नलिखित में कौन बेरोजगार ठोस है? 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अथवा अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? 2017 और 2019 में पूछा गया है, 20 में भी, 17 में भी, 19 में भी और 24 में भी। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए क्योंकि 27 में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए में आपका ग्रेफाइट जिसको सी से डोनेट किया जाता है, बी में क्वार्ट्ज ग्लास जिसको SiO2 भी कहते हैं, क्रोमियम एलम, या फिर आपका इसका सही डी नंबर है सिलिकॉन कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, यानी क्वार्ट्ज ग्लास जो है ना SiO2, इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही होगा। तो आई होप जिसमें से आपको हम अभी लगभग 30 से लेकर 38 तक लगभग हम ऑब्जेक्टिव करा दिया, जिसमें से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव आपको ऐसा नहीं कराया गया है कि सिलेबस से आपका बाहर है। पूरा ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको VVI तरीके से कराया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको इसका PDF मिलेगा टेलीग्राम लिंक में। टेलीग्राम लिंक में जाके आपको सर्च करना होगा EPC बोर्ड 12 सर्च करना होगा टेलीग्राम में जाके। आपको इस चैनल का लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें से आपको जाके इस ज्वाइन हो जाना है एंड आपको इसका PDF फ्री में मिलने वाला है। और आपको ये भी कमेंट करना होगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो हम दूसरा सब्जेक्ट का भी करा देंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट का भी हिंदी का भी करा दिया चैप्टर 1 एंड आपको बायोलॉजी का भी करा दिया है, फिजिक्स का भी करा दिया है, बचा था केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का आज करा दिया है, इंग्लिश का भी करा दिया है। सबका एक चैप्टर बाय कराते हुए चलते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आपका हिंदी का चैप्टर 2 आने वाला है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसी टाइप के कंटेंट आपको इसी चैनल को देखने को मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।